दोस्तों श्री शिवाय नमस्तभ्याम, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज हम आपको बताएंगे पूज्य गुरुजी पंडित पेद्दी मिश्रा जी की कथा सुनकर गेहूं को कब चलाने से धन की बरसात होती है। दोस्तों साथ ही मनोकामना पूर्ति का अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की कथा में बताए थे। दोस्तों ये उपाय गेहूं से किए जाते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर में हमेशा धन से जुड़ी समस्या रहती है या आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज हम आपको जो उपाय बताएंगे ये पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप महादेव को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तभ्याम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों देखिए, शास्त्रों में अनाज की तुलना देवताओं से की गई है और अन्नदान को महादान माना गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गेहूं के टोटके के बारे में। दोस्तों देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी कामना जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप 108 गेहूं के दाने लें, जिन्हें आपको स्वच्छ जल से 7 बार धोना है। ठीक है, ध्यान रखें आपको 7 बार शुद्ध जल से इन्हें धोना है। धोने के बाद आपको 1 लोटा तांबे का लेना है, जिसमें अपने घर का सादा जल जो कि शुद्ध होना चाहिए वो आपको भर लेना है। उस जल में आपको थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है और एक आपको सफ़ेद फूल उसमें डाल लेना है। ठीक है, अब आपको इन्हें अपने घर के पास किसी भी शिव जी के मंदिर में लेके चले जाना है। फिर दोस्तों आपको शिवलिंग के ऊपर 108 दाने श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र को बोलते हुए 108 बार आपको एक एक करके दाने शिवलिंग के ऊपर रख देने हैं। ठीक है, जैसे ही आप एक दाना शिवलिंग के ऊपर रखेंगे आपको मंत्र बोलना है श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दूसरा जब रखेंगे तब आपको दोबारा से मंत्र को बोलना है। इसी तरीके से आपको 108 बार मंत्र बोलना है। ठीक है, उसके बाद जो आपने 1 लोटा जल लिया है, जल को गेहूं के ऊपर धीरे धीरे से चढ़ाना शुरू करें और गेहूं के ऊपर जब आप जल चढ़ाएं तब भी आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जप करते जाना है। ठीक है, उसके बाद आप भोले बाबा के सामने बैठ जाएं और आपकी जो भी कामना है वो कामना आप महादेव से कह दें। फिर उसके बाद आप अपने घर चले आएँ। दोस्तों ये उपाय तो आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, ये उपाय बहुत जल्दी आपकी मनोकामना जो होती है उसे पूरा कर देता है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार के दिन या नवमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों जो दूसरा उपाय है, ये उपाय दोस्तों आपके घर में धन की वृद्धि करता है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 5 दाने गेहूं के लेने हैं। ठीक है, साथ में आपको 5 बेलपत्री लेनी है जो कि साबुत होनी चाहिए और गेहूं के दाने भी साबित होने चाहिए। और आपको एक देसी का दीपक लेना है जिसमें आपको गोल वाली बाती रखनी है। साथ में आप 1 लोटा जल ले लें। जल आप शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। ठीक है, अब आपको इन सारी चीज़ों को लेकर अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाना है। वहाँ जाकर दोस्तों आप सबसे पहले शिवलिंग के सामने अपना माथा टेकें और 3 बार ताली बजाएं। ठीक है, उसके बाद आपने जो गेहूं का दाना लिया है, सबसे पहले आपको 1 गेहूं का दाना रखना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो डंडी वाला भाग होता है जो माता अशोक सुंदरी का, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये स्थान माता अशोक सुंदरी का है। इस जगह पर आपको 1 गेहूं का दाना अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए। और दूसरा दाना जो आपको भगवान गणेश के स्थान पर अर्पित करना है, जो सीधे हाथ की तरफ भगवान गणेश का स्थान है। ठीक है, तीसरा दाना आपको कार्तिकेय के स्थान पर अर्पित करना है और चौथा दाना आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर रख देना है। ठीक है, 5वां दाना जो आपको शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर जलाधारी टपकती है उस जगह आपको रख देना है। अब देखिए, आपने जो बेलपत्री ली है, अब आपको बेलपत्री एक एक करके शिवलिंग के ऊपर रखनी है। सबसे पहले जो आप बेलपत्री रखें तब आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलना है। फिर इसी तरीके से आपको दूसरी बेलपत्री भी शिवलिंग के ऊपर रख देनी है। तीसरी बेलपत्री भी आपको शिवलिंग पर रखनी है और चौथी जो बेलपत्री है वो दोस्तों आपको माता अशोक सुंदरी को अर्पित करनी है। 5वीं बेलपत्री आपको रोक लेनी है। अब जो आपने 1 लोटा जल लिया है उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, उसमें थोड़ा सा जल रोक लें। ठीक है, पूरा जल नहीं चढ़ाएं, थोड़ी सी मात्रा में उसमें जल रोक कर रखें। अब देखिए, जो आपने देसी का दीपक लिया था उस देसी के दीपक को भी शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर दें। और फिर जो 5वां बेलपत्री है उस बेलपत्री को आप जो
शिवलिंग के सामने नंदी होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर वाले पैर पर, जो पैर उनका उठा हुआ होता है, उस पैर पर आपको बेलपत्री को चला देना है और फिर नंदी के कान में आपको ओम नमः शिवाय 3 बार बोलना है। अब उसके बाद आप जब अपने घर पर आएँ तब दोस्तों आपको जो है एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर से उठाकर अपने घर ले आनी है। घर लाकर उस बेलपत्री को आप अपने घर के तिजोरी या गल्ले में रख दें। लेकिन बेलपत्री को रखने से पहले दोस्तों जो आपने एक लोटा में थोड़ा सा जल रोका था, उस जल को अपने पूरे घर में छींट दें। साथ ही अपने घर के तिजोरी या गल्ले पर भी छींटे मार दें जिसमें आप बेलपत्री को रखना चाहते हैं। उस बेलपत्री को अपने तिजोरी में रख दें दोस्तों। 7 दिन तक उस बेलपत्री को वहीं पर रखा रहने दें। अगले 7 दिन बाद जब सोमवार आए तो सोमवार को आप इस बेलपत्री को बदल दें और पुरानी वाली बेलपत्री को आप किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। दोस्तों इस उपाय को करने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, साथ ही घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।